Assalamu alaikum everyone. Today's lab is kind of interesting. Today we'll learn कि हम graphical user interface कैसे बनाते हैं and we'll do some example on it. Okay. First you have to create a normal project as you always do. तो यहाँ पे आप अपने project का नाम बना लें. मैं यहाँ पे GUI practice के नाम से अपने पास example लिख रही हूँ. It's up to you what you want to name. Okay. Then finish it. ओके हमारे पास यहाँ पे एक GUI प्रैक्टिस के नाम से क्लास बन गई. एक्चुअली में हम यहाँ पे अभी इस क्लास पे फोकस नहीं करेंगे, सो आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस क्लास एनी मोर. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग. ठीक है, हमारे पास GUI प्रैक्टिस के अंदर सोर्स में ये प्रैक्टिस जो जावा क्लास है, आई एम डिलीटिंग इट. अगर आप डिलीट नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू, डोंट डिलीट इट. मुझे इसका फिलहाल काम नहीं चाहिए तो मैं इसको खुद से डिलीट कर रही हूँ. अगर आप डिलीट ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. बट आई डोंट नीड इट राइट नाउ. तो आई जस्ट नीडेड अ पैकेज एंड अ प्लेस बैक एंड पे जहाँ पे मैं फॉर्म्स बना सकूँ. तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिलीटिंग इट. ओके, in GUI source package I am going to create a new JFrame form. ठीक है, what you click on the package, right click it, new, you have a JFrame form. आप इस JFrame form पे लिखेंगे तो ये आपसे पूछता है what is the name of the JFrame form. ठीक है, आप यहाँ पे मैं अपने फॉर्म का नाम यहाँ पे फिलहाल फॉर्म 1 रख रही हूँ and let's finish it. ठीक है, देखिए आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी जैसे ही आप फॉर्म लिखेंगे. और यहाँ पे देखें आपके पास एक फॉर्म 1 डॉट जावा. आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए. पहली चीज़, आपके पास यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज पैलेट. अगर आपके पास ये पैलेट विंडो नहीं आती, ये पैलेट विंडो क्या है मैं बताती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये पैलेट विंडो नहीं आती, आप इस सर्च पे जाएं और यहाँ पे पैलेट लिखें तो आपके पास यहाँ पे पैलेट आ जाएगी. तो आप यहाँ से अपने पास क्या करें, इस पे पैलेट विंडो जिस पे लिखा हुआ है, आप इस पैलेट विंडो को सेलेक्ट करेंगे तो ये पैलेट विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी. हमारे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो कि हमारे पास फॉर्म पे ज़रूरी हो सकते हैं. फॉर्म पे हो क्या क्या सकता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, टेक्स्ट बॉक्स या यूज़र लिखे, लेबल जो यूज़र को पॉइंट करे, चेक बॉक्स, पॉइंटर्स, लिस्ट, स्क्रॉल बार, टॉगल बटन, आपके पास टेक्स्ट टेबल फॉर्मेट, आपके पास पासवर्ड फील्ड्स और कॉम्बो बॉक्सेस एंड बटन्स स्टफ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होती हैं. आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करें कोई भी एक चीज़ और उस चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद उठाकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें. बिफोर ड्रैगिंग एंड ड्रॉप मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चीज़ है सोर्स और एक चीज़ है डिज़ाइन. डिज़ाइन वाला पैनल इज़ द फ्रंट एंड ऑफ द GUI जहाँ पे आप अपने कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एंड सोर्स इज़ द पैनल जहाँ पे आप उस कंट्रोल की कोडिंग करेंगे. अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास फॉर्म 1 के नाम से बैक एंड पे एक क्लास बनी है. हर एक फॉर्म की बैक एंड पे एक ड्राइवर क्लास होगी जिसमें आप उस फॉर्म के कंट्रोल्स की कोडिंग कर सकेंगे. और यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास एक java.swing.jframe को इनहेरिट करती है. इस हमारे पास स्विंग एक फ्रेम होता है, एक पैकेज होता है जिसके अंदर वो सारी पहले से बिल्ट इन कंट्रोल्स की फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं. जब हमारा फॉर्म बनता है और हमारा फॉर्म उस स्विंग को एक्सटेंड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म 1 चाइल्ड क्लास बनेगा. और हमने ये पढ़ा था कि चाइल्ड क्लास क्या करती है, सारे फंक्शनैलिटीज़ ऑफ पेरेंट क्लास को इम्प्लीमेंट करती है. तो मेरा फॉर्म वो सारी फंक्शनैलिटीज़ जो कंट्रोल्स की बैक एंड पे ऑलरेडी जावा ने में प्रोवाइड की हैं इज़ एबल टू परफॉर्म दैट. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अभी और कुछ नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी. बट बिफोर दैट जस्ट नो दैट कि दिस डिज़ाइन इज़ द फ्रंट एंड जहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड दिस सोर्स इज़ द फॉर्म वेयर यू आर गोइंग टू कोड. ओके, लेट्स से देखें मैं बहुत छोटी सी काम से स्टार्ट करती हूँ. हम लोग पहले एक लेबल से स्टार्ट करते हैं. आप यहाँ पे इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब यहाँ पे आए, सेलेक्ट किया, आप अपना माउस होल्ड करेंगे एंड जस्ट होल्ड इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. फिलहाल मुझे J लेबल 2 नहीं चाहिए. इस J लेबल पे जाके हम कुछ चीज़ें पढ़ के देखते हैं. देखें
इस जे लेबल पे जाएं एंड आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे आपके पास बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। एक आपके पास आ रहा है एडिट टेक्स्ट। जैसे ही आप इस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप इस लेबल के अंदर चीज़ें लिख सकते हैं। लेट्स से आई एम राइटिंग नेम, ठीक। उसके बाद आपके पास इस लेबल के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं राइट क्लिक करती हूँ। इसके बाद आता है अभी मैं वेरिएबल नेम पे आऊँगी। वेरिएबल नेम से पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप कंट्रोल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। तो प्रॉपर्टीज़ में देखें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास ठीक है। इसमें अब आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट होगा दैट इज ये रहा। दिस इज द टेक्स्ट, यू कैन चेंज इट। आप यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू करें तो हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे देखिए मुझे अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट थिंग इज द बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे देखिए आपके पास 3 डॉट्स हैं, आप इसे क्लिक करेंगे और जब आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी कलरिंग कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। इफ आई एम सेलेक्टिंग दिस पर्पलिश समथिंग, आई डोंट नो, आई एम क्लोजिंग इट, तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ओके। हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है। वाई बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है मैं आपको अभी समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपने पास फोरग्राउंड आपके पास रिटर्न कलर होता है, आप यहाँ से फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आई एम सेइंग, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इस फॉन्ट को चेंज कर सकती हूँ। आई वांट दिस फोटो टू लुक लाइक काइंड ऑफ दिस, एंड लेट्स से मुझे बोल्ड इटैलिक चाहिए एंड मुझे 14 साइज पे, लेट्स से इतने बड़े साइज पे चाहिए। तो सी इट हैपेंड, मेरे पास हुआ क्या, सडनली मेरे पास इस नेम का फॉन्ट चेंज हो गया, आपके पास इसका कलर चेंज हो गया, फोरग्राउंड चेंज हो गया समथिंग। आप इसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाके और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर इट, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पे सिर्फ कलर, फैमिलीज एंड इस पे ही चेंज कर रहे होते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू चेंज फोरग्राउंड, तो मैं फोरग्राउंड पे जाती हूँ और इस फोरग्राउंड पे लेट से आई वॉन्ट दिस टू बी इन द सम काइंड ऑफ ब्लूइश कलर एंड सी आई एम चेंजिंग द कलर। आपके पास यहाँ पे हर कंट्रोल की ये प्रॉपर्टीज़ रिजाइड कर सकती हैं। हर कंट्रोल पे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर, फोरग्राउंड का मतलब होता है आपके टेक्स्ट का कलर, आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, दैट इज़ द टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन उससे पहले आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स टू, वेयर इज़ द टेक्स्ट फील्ड, ये दिस इज द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट फील्ड को लेती हूँ और इस टेक्स्ट फील्ड पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यूजर को अपना नाम लिखना है। लेट्स रन इट एंड डू व्हाट हैपन, सी व्हाट हैपन्स। तो मैं शिफ्ट F6 करके अपने प्रोग्राम को रन करूँगी। यस, रन दिस GUI प्रोग्राम। देखिए मेरे पास एक फॉर्म रन हो गया, जो कि 2 बार रन हो गया। ओके, देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एक नाम है, इस नेम से सजेस्ट होता है देयर इज एन एरिया यू राइट समथिंग, बट देयर इज ऑलवेज अ जे टेक्स्ट फील्ड रिटर्न। ठीक, यहाँ पे हम लोगों के पास टेक्स्ट फील्ड रिटर्न नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, याद रखें आप अपने टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट को हमेशा एडिट करते हैं। यूज़र के पास सिर्फ एरिया हो, यूज़र के पास लिखने के लिए सिर्फ जगह हो, पहले से कोई चीज़ लिखी हो। अब यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ, इट्स काइंड ऑफ स्मॉल, इट्स काइंड ऑफ प्रेजेंट एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, बड़ा नहीं है, कलर नहीं है, स्टफ, तो वी कैन चेंज इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ की विंडोज हो सकती हैं, लेकिन आई प्रेफर टू गो हेयर। अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ की विंडो पे जाना चाहेंगे तो इट्स अप टू यू। लेट्स से मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, आई वांट समथिंग काइंड ऑफ लाइक दिस बैकग्राउंड। हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हो गया, मेरे लेबल का बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ था। आई स्टिल डिडंट गिव यू द explanation for that. Let's say I want it to be like this and I want it to be 18 and bold and italic, okay, and close, and then again run it. See, if I am writing something, now it is being written in the टेक्स्ट फॉन्ट आई चोज। ठीक, आपके पास यहाँ पे हर चीज़ चेंज हो सकती है, फॉर्म, एवरीथिंग।
अब यहाँ पे एक बात है मिस, ये सब चीज़ें हम एक साथ लिख रहे हैं, व्हाट वी आर सपोज टू डू। अभी तो नहीं, हम जीयूआई पे बात कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे थोड़ी नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास बैक एंड पे प्रॉपर डेटाबेस होता है और आप अपने फ्रंट से डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, डेटा डिलीट अपडेट सब कुछ करते हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर एक्चुअली वर्किंग। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपनी सोर्स में जाते हैं। सोर्स में जाने के बाद देखें, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। याद करें कंस्ट्रक्टर की एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक, हमारे पास कंस्ट्रक्टर की एप्लीकेशन कैसे होती है। कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ अ क्लास और उसके अंदर काम होता है। आप अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने कंट्रोल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उन कंट्रोल्स को मैनिपुलेट करने से पहले लेट्स डू वन थिंग। आपके पास यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम, मैंने नहीं बताया। दिस वेरिएबल नेम इज एक्चुअली द नेम ऑफ वेरिएबल जो कि आप अपने वेरिएबल को देंगे, जो कि आप अपने कंट्रोल को देंगे, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट नेम जो आपने दिया है आप अपने कंट्रोल को बैक एंड पे पहचानेंगे कि मुझे इस पर कोड करना। मतलब जैसे आप देखें इंटीजर नंबर 1 लिखते हैं तो नंबर 1 इज द वेरिएबल नेम जिसके अंदर आप वेरिएबल वैल्यू स्टोर करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे। इसी तरीके से आप अपने हर कंट्रोल को अपनी मर्जी का कोई एक नाम दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसे नाम दे दें और उस नाम के बिहाफ पे आप अपने कंट्रोल को बैक एंड पे जाके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ। याद रखें आपके पास स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, लाजिम नहीं है। मैं बार बार बोलूँगी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इस तरह से नेम लिखने की लाजिम नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमेशा txt से फॉलो होता है, लाजिम नहीं है अगेन, बट आई प्रेफर टू नेम इट इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन। txt रिप्रेजेंट द टेक्स्ट बॉक्स, txt नेम, इट विल टेल मी के द टेक्स्ट बॉक्स दैट एक्चुअली होल्ड्स द नेम, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं एंड स्टफ। ओके, मैं यहाँ पे जाती हूँ अपने पास सोर्स में और मैं अपने प्रोग्राम को कहती हूँ जैसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, ठीक है। उन बिल्ट इन मेथड्स पे आप काम कर सकते हैं। आपको सारे बिल्ट इन मेथड याद नहीं हो सकते, रिमेंबर वन थिंग, तो याद रखें कि आपको फॉर्म्स के लिए एक्सटेंसिव सर्चिंग करनी पड़ेगी क्योंकि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द मेथड्स। ठीक, कुछ बेसिक मेथड्स याद रख लें, मगर अगर आपको एक्सप्लोरेशन करनी है तो यू नीड एन एक्सटेंसिव सर्चिंग। खैर, वट इफ आई वॉन्ट, वट मतलब आई वॉन्ट कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हो, प्रोग्राम रन होते ही मेरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप हमें पता है जैसे ही प्रोग्राम रन होता है बैकएंड पे फॉर्म की क्लास कॉल होगी तो क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, तो वी कैन राइट समथिंग इन द कंस्ट्रक्टर। तो आई एम सेइंग कि क्या करो, जो txt नेम है इस txt नेम का सेट कर दो टेक्स्ट। देखिए मेरे पास एक सेट टेक्स्ट का मेथड है जो क्या करता है, आपसे एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है एंड यूजिंग दैट स्ट्रिंग यू कैन सेट अ स्ट्रिंग ऑफ द वेरिएबल कंट्रोल। ये क्या करे, सेट्स द टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट कंपोनेंट टू स्पेसिफाइड टेक्स्ट। तो आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये सेट कर देगा कि व्हाट टेक्स्ट यू वांट टू राइट, एंड इन दिस स्ट्रिंग्स आई एम सेइंग लेट्स से समथिंग राइट, ठीक है, GUI text. I am writing this. When I run the application, see GUI text. जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन हुई, मेरी एप्लीकेशन रन होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर में मेरे पास कमांड थी, कमांड वाज व्हाट कि txt नेम वाले जो कंट्रोल है उस कंट्रोल का टेक्स्ट सेट कर दो GUI text। तो हमारे पास क्या हुआ, GUI text सेट हो गया। मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और मैं इस GUI text की जगह पे सिर्फ GUI लिख के अगर अपने प्रोग्राम को वापस से रन करती हूँ तो सिर्फ GUI लिखा है। आप हर एक चीज़ का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपने पास इस लेबल का टेक्स्ट भी चेंज करते हैं। मैं लेबल का वेरिएबल नेम चेंज करती हूँ और लेबल की स्टैंडर्ड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन LBL होती है, ठीक है। टेक्स्ट की txt, लेबल की स्टैंडर्ड LBL होती है। मैं कह देती हूँ ये लेबल है क्या, नेम। txt नेम मीन्स द टेक्स्ट फील्ड जिसमें नेम लिखेंगे, एंड LBL नेम इज द लेबल जहाँ पे नेम लिखेंगे। एंड आई एम गोइंग टू द सोर्स अगेन एंड आई एम सेइंग कि क्या करो, जो मेरे पास लेबल है इस लेबल नेम का भी क्या करो, सेट टेक्स्ट करो। और इस सेट टेक्स्ट में हम कह देते हैं चेंज्ड, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम थिंग्स। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास वेरिएबल की जगह थोड़ी ज़्यादा थी, हमारे पास मैंने नेमिंग कन्वेंशन ऊपर की हुई थी।
तो मेरे पास पूरा चेंज लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो लेट्स डू दिस ताकि हमारे पास जस्ट लिखा हुआ आ जाए। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू क्या 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 मैनिपुलेट कर सकते हैं। सी मेरे GUI में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो GUI में नेम है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो जब रन हो रहा है तो ये इसको चेंज कर देता है, टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, रन होते पे ये GUI लिख देता है। ठीक है, सेम अब यहाँ पे मैं इस कोड को हटा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस कोड टू हैपन एवरी टाइम। और मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे आती हूँ एंड लेट्स डू दिस डिज़ाइन अगेन काइंड ऑफ लाइक दिस एंड सेव इट। ओके, यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारी चीज़ों में एक बटन होता है। इस बटन को आप जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आप बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वैसे ही कुछ लिखेंगे। मैं बटन का टेक्स्ट एडिट करके लिख रही हूँ क्लिक, और इस क्लिक के बाद आई एम चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन, सो आई वांट बैकग्राउंड समथिंग काइंड ऑफ दैट पर्पलिश शेड वाज दैट, एंड आई वांट foreground as let's say this blue. Okay, and I want the font as this 18 hold it italic. Okay, close. So I have this click. Okay, let's see how does it look. It looks kind of like this. ठीक है, आपके पास क्लिक है। बैकग्राउंड कलर में मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो हम वापस जाते हैं और मैं इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देती हूँ। Oh, I changed the foreground. Sorry. I changed the foreground. I didn't want to change the foreground. ओके, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। हमारे पास क्लिक लिखा है, उस क्लिक के बाद नेम है एंड क्लिक मुझे ऐसे ब्लर सा लग रहा है, तो मैं इसका ये वाला कलर चेंज कर देती हूँ। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। ओके, वेल बटन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपके पास जब आप बटन पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो इस प्रॉपर्टीज़ में देखें आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़, बाइंडिंग्स, इवेंट्स एंड कोड। हम कोड पे अभी नहीं जा रहे, आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इवेंट्स है। आप अपने बटन पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या है, आपके पास आप बटन के होवर पे कोई काम करना चाहते हैं, आप बटन के क्लिक पे काम करना चाह रहे हैं, आप बटन का होवर इन होवर आउट पे काम करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक पे काम करना चाह रहे हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं विच यू हैव टू एक्सप्लोर इट, कि आप माउस एंटरिंग पे क्या काम करना है, एग्जिटिंग पे काम करना है। इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन सम एक्शन इज परफॉर्म। आप बटन क्लिक का एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो होना क्या चाहिए, आप बटन माउस को होवर करना चाहते हैं, होवर पे आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उस होवर के अंदर क्या होना चाहिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप अभी फिलहाल क्लोज करते हैं। आप इस बटन पे जाके अगर डबल क्लिक करें तो डबल क्लिक करने के बाद अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास एक बैक एंड पे फंक्शन बनता है जिसका नाम है JButton1 एक्शन परफॉर्म्ड। मैंने अपने बटन का नाम चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे अगर मैं आपको वेरिएबल नेम दिखाती हूँ तो मेरे वेरिएबल का नाम JButton1 है। ओके, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, इफ यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो जस्ट leave it whatever I am doing. Okay, हम यहाँ पे वापस आते हैं। मैं इस बटन पे वेरिएबल का नाम चेंज करती हूँ। बटन के लिए स्टैंडर्ड कन्वेंशन होती है BTN। आई एम सेइंग इट इज़ BTN क्लिक, और इस BTN क्लिक के ओके करने के बाद अगर मैं अब इस पर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्शन परफॉर्म का इवेंट क्लिक हो रहा है, दैट इज बटन एक्शन परफॉर्म। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सोर्स में बटन एक्शन परफॉर्म आ जाएगा। इट मीन्स दैट व्हेन एवर यू आर क्लिकिंग समथिंग तो आपके पास यहाँ पे एक्शन परफॉर्म। अब होगा क्या एक्चुअली, आप जब इस बटन को क्लिक करेंगे तब आपके पास बैक एंड में ये बटन क्लिक का फंक्शन, एक्शन परफॉर्म का फंक्शन कॉल होगा।
जैसे ही बटन क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर जो आपने कोड लिखा है वो परफॉर्म हो जाएगा। सही है। मैं इसके अंदर एक कोड लिखती हूँ। मैं इसके अंदर कहती हूँ जब मैं बटन को क्लिक करती हूँ तो क्या करे, जो मेरा txt नेम है उसका टेक्स्ट सेट कर दे और इसमें लिख दे, स्ट्रिंग मांगता है तो आई एम सेइंग लिख दे क्लिक। ठीक है, आई एम रनिंग इट। देखें अब होगा क्या, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगी बैकएंड पे जाके वो एक्शन परफॉर्म का बटन क्लिक होगा। एक्शन परफॉर्म के बटन क्लिक होने पे एक कोड कॉल होगा, दैट कोड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू सेट द टेक्स्ट ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड। तो देखिए जैसे ही मैंने लिखा इट सेट क्लिक। ठीक है, हम वापस जाते हैं। मैं वापस से यहाँ पे आती हूँ और इस पर मैं कहती हूँ साथ ही साथ तुम क्या करो, जो लेबल नेम है और उसका सेट टेक्स्ट कर दो, और उसका सेट टेक्स्ट क्या कर दो, बटन। ठीक है, शिफ्ट F6। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया इट इज चेंजिंग दिस बटन एंड चेंजिंग दिस टेक्स्ट। व्हाट, जब बटन क्लिक हुआ बैकएंड पे एक्शन परफॉर्म का इवेंट कॉल हुआ। इवेंट वाज एक्चुअली ए फंक्शन जो कि आप कॉल कर रहे थे। ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड की बनी हुई कोडिंग है, इट हैपेंस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। ऐसे ही आपके पास कुछ एक्शंस होते हैं जिसे आप गेट टेक्स्ट भी कह सकते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ यूज़र अपना जब यूज़र नेम लिखे, नेम की जगह पे यूज़र अपना नाम लिखे, मैं बटन दबाऊँ तो मेरे पास एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए दैट इज वेलकम वट एवर द यूज़र नेम इज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, और स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़र नेम लेता है, और क्या होगा जैसे ही बटन क्लिक हो मेरे पास txt नेम का क्या करो, जो भी यूज़र ने टेक्स्ट लिखा है वो गेट टेक्स्ट कर लो। गेट टेक्स्ट आपको गेटर सेटर मेथड मिलता है। सेटर का मेथड वैल्यू सेट करता है, गेट का मेथड वैल्यू गेट करता है। तो गेट टेक्स्ट बिल्ट इन मेथड है जो आपकी टेक्स्ट फील्ड्स के डेटा को या किसी भी फील्ड के टेक्स्ट को गेट करने के लिए काम आएगा। तो उस टेक्स्ट को गेट करें और एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, और वेरिएबल स्टोर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जे ऑप्शन पेन की एक क्लास होती है जावा डॉट स्विंग मेथड में। आप यहाँ पे जिस जे ऑप्शन पेन पे क्लिक करेंगे और सेट शो, आपके पास यहाँ पे होता है शो मैसेज डायलॉग। आप इस शो मैसेज डायलॉग को सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें यहाँ पे फिलहाल लिख दें नल, और नल लिखने के बाद यहाँ पे मैं कह देती हूँ यूज़र नेम तो लिखे, लेकिन यूज़र नेम को लिखने के बाद डबल कोट में कंकैटिनेट करें कुछ ऐसे, वेलकम कंकैटिनेट यूज़र नेम। ये शो मैसेज डायलॉग आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है, ये सारे के सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है, शो मैसेज डायलॉग का एक मेथड है जो आपको स्क्रीन पे जैसे मैसेजेस प्रिंट कराने के काम आता है, ओके एंड स्टफ। जैसे ही मैं शिफ्ट F6 करूँगी और मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज़ सलास, तो मैं इसे जैसे ही क्लिक करूँगी तो इट इज़ गोइंग टू शो मी अ मैसेज विच इज़ सेइंग वेलकम सलास। ठीक है, तो इस तरह से आप मैसेजेस प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बटन क्लिक पे कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं तो ऐसे ही नाम लिख रही हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरर, मैं शिफ्ट F6 लिखती हूँ। अगर आपको कोई एरर शो करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट F6 लिख सकते हैं। ठीक, एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, मैं कहती हूँ अगर UN से टेक्स्ट गेट करो, और अगर स्ट्रिंग में जो भी है हमारे पास इफ अगर जो यूज़र नेम है, जो यूज़र नेम में टेक्स्ट आता है वो नल है। ठीक है, अगर वो नल है तो एरर की जगह पे ये हमें कह दे एंटर नेम प्लीज। ठीक है, शिफ्ट F6, मैं यहाँ पे नल क्लिक करती हूँ। अच्छा, UN नल नहीं आ रहा बिकॉज UN के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं। ओके, ओके, इफ UN इज एम्प्टी, अगर UN में डेटा एम्प्टी है तो एंटर नेम प्लीज। आई एम जस्ट डूइंग इट रैंडमली इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। यस, देखिए इसने चेक किया कि हमारे पास टेक्स्ट में डेटा था कि नहीं। जैसे ही टेक्स्ट में डेटा इसने चेक किया और हमारे पास डेटा नहीं था तो ये मुझे फोर्स कर रहा है कि एंटर द नेम प्लीज।
ठीक, तो आप इस तरीके से अपने पास फॉर्म्स में चेक्स लगा सकते हैं कहीं यूज़र ने फॉर्म की कोई फील्ड खाली तो नहीं छोड़ दी। वन थिंग आपके पास, सो आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट दिस कोड, यू पीपल कैन सी दिस। मुझे एक्चुअली ये काम नहीं करना है, मुझे आप लोगों को एक एक्सरसाइज बनवानी है, दैट इज़ दिस। हम कुछ ये एक्सरसाइज बनाएंगे और इस एक्सरसाइज पे हम काम करेंगे। तो मेरे पास एक है जो कि लेबल है ओहम्स लॉ का, और उसके बाद एक और लेबल है जो हमारे पास यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर करता है। अगर स्टूडेंट्स लेट्स डू दिस। मैं अपने पास यहाँ फॉर्म पर वापस आती हूँ एंड आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस, बल्कि रुके मैं इसको डिलीट नहीं करती हूँ, मैं अपने पास एक नया फॉर्म बना लेती हूँ और मैं इसका नाम रख लेती हूँ, ये ओहम अंडरस्कोर लॉ का फॉर्म है, सो दैट यू पीपल कैन हैव दिस। ओके, इस ओहम लॉ के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक लेबल है, ठीक है, और इस लेबल में मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है जो कि कहता है ओहम लॉ, और उसके बाद इस ओहम लॉ का वेरिएबल नेम, लेट्स से मैं LBL लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे ओहम लॉ है। प्रॉपर्टीज में जाके इसका फोरग्राउंड इज ऑफ लेट्स से फॉन्ट, फॉन्ट इज दिस। मैं प्लेन पे जा रही हूँ, मैं उस वक्त कुछ और नहीं करना चाह रही हूँ, एंड आई एम सेइंग ओके ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू इट इटैलिक एंड काइंड ऑफ 36। ओके, थोड़ा सा सही लिखा हुआ दिख जाए मुझे, और इस हम लाकर हम यहाँ पे फोरग्राउंड चेंज करते हैं, एंड फोरग्राउंड में इट इज़ ऑफ काइंड ऑफ मरून कलर, तो आई एम यूजिंग दिस I don't know, let's use this color. Okay, so it is saying ओहम लॉ। ओके, इस ओहम लॉ के बाद मेरे पास एक और लेबल है जिसमें हमारे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर का फॉर्मूला है, तो हम एक और लेबल लेते हैं काइंड ऑफ लाइक दिस, एंड आई एम सेइंग हमारे पास इसका टेक्स्ट होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और इस वी अपॉन आर के बाद लेट्स चेंज द properties, font, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मेरे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर कुछ लिखा गया। उस ओहम लॉ के बाद अगर हम वापस जाते हैं तो व्हाट आई हैव वी आर एंड आई की वैल्यूज़ हैं, जिसमें वी वोल्ट्स। ओके, आई नीड 3 लेबल्स, मैं यहाँ पे एक लेबल लेती हूँ, बल्कि लेट्स से आई एम डिलीटिंग इट एंड आई एम कॉपिंग इट, कंट्रोल C and V, I am changing the text, editing the text as V, edit the text V, I need it as column, so कुछ ऐसा ही चाहिए, V column, R column, I column, तो I am copying it, ओके, तो edit the text, मुझे I चाहिए, एडिट द टेक्स्ट, मुझे यहाँ पे आर चाहिए, ठीक है। तो काइंड ऑफ VIR हो गया। VIR के बाद यहाँ पे मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए, तो आई एम गोइंग टू हैव टेक्स्ट फील्ड हियर, ओके। मैं एक टेक्स्ट फील्ड को मैनिपुलेट करूँगी एंड देन आई विल कॉपी द टेक्स्ट फील्ड, edit text, we don't want any text field text because user is going to write something in it, and then edit it, and properties में जाके I am going to set the font, and this font will be this, then and user will write in 24, okay, close, एंड यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल नेम रख रही हूँ, दैट इज txt वोल्ट,
so that I will know that this is the txt board field. Control C, Control V, Control Z. I am copying it. Like copy, paste. Here is the field. Why? ओके आई थिंक मुझे थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए ताकि मेरे पास टेक्स्ट फील्ड्स का ओके let me do this and I'll copy shift F6 कुछ मैं देख लूँ ये दिख कैसा रहा है ओके इसमें अगर मैं लिखूँगी तो इट्स राइटिंग 23 ओके I'm going here ओके वी हैव द फील्ड्स मैं इस टेक्स्ट फील्ड में वेरिएबल नेम चेंज कर देती हूँ दिस इज txt ampere and this is txt okay sorry I have to calculate this I want R here. Current is the actually I which I got to calculate. Edit variable name. This is txt resistance res, and this is variable name my txt ampere current that will be calculated. Okay. So let's see हमारे पास कुछ है कैसा है कुछ fields हैं जिसमें मैं वैल्यू लिख सकती हूँ 45 आई तो कैलकुलेट होकर आ जाएगी हमारे पास ओके वी डिड दिस हमारे पास VIR आ गया और इसके आगे हमारे पास लेबल्स में वोल्ट्स ओम्स एंड एम्पियर्स है तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा लेबल है हम छोटा सा लेबल लेते हैं इस लेबल का टेक्स्ट लिखते हैं वोल्ट्स एंड जस्ट डू वन थिंग इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसके नोट पे हम लोग bold and italic and 14 let's say 24 yes ठीक है तो I have volts control C and V I have ohms CV and I have ampere वोल्ट्स तो नीचे क्यों चले गए okay ohm law I is equals to V upon R VRI volts ohm ampere I have 3 fields where I can write things the things happen अगली चीज I need 4 buttons calculate clear out and print so let's have 4 buttons here I need 1 button 2 button 3 button okay let's edit the text button का text first is calculate second is clear so edit text it is calculate this is
clear. This button says quit and print. This button says quit. Shift F6. Okay, I need to customize my buttons a little bit more. So I have kind of written calculate, clear, print, quit. Okay. GUI में जाके let's select all of them and properties में जाके हम यहाँ पे इनका एक साथ font change कर सकते हैं. I want them to be okay. Close. Okay, calculate, print, and quit. मेरे पास 4 buttons आ गए, which with whom I can perform the calculations. Control S. Okay, close. Now I have to do what? मुझे I is equals to V upon R का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है. वो उसकी वैल्यू R की वैल्यू लेनी है. कैलकुलेट, क्लियर एंड क्विट के पीछे वैल्यू स्टार्ट. मैं सिंगल बटन्स पे काम शुरू करूँगी और सिंगल बटन पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे. सबसे पहले आसान है, हम क्विट पे काम करते हैं. अब हर बटन पे सिर्फ और सिर्फ यू आर सपोज टू क्लिक डबल क्लिक, दैट इज विच आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू डू दिस. तो मैं यहाँ पे इवेंट ख़त्म करती हूँ बिकॉज आई डोंट नीड दैट इवेंट नाउ एंड दैट्स चेंज. देखिए क्लियर. मैं अपने बटन का वेरिएबल नेम रखती हूँ BTN क्लियर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन फंक्शन इज. हमारे बैक एंड पे कौन सा कोड किस बटन का है. तो आई विल से BTN क्विट BTN कैलकुलेट एंड लेट्स से इसका नाम हम रख देते हैं BTN प्रिंट. ठीक है, वेरिएबल नेम्स का नाम मैंने रख दिया क्विट. अब आप इस जब क्विट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CIM ऑन BTN क्विट एक्शन परफॉर्म. BTN क्विट में I am forgetting the function that is used to close the application. Wait a minute. Okay, it was written in your application कि आपके पास system dot exit होता है और इसमें आप 0 लिख देंगे. Shift F6 and let's see हमारे पास quit बटन काम करता है कि नहीं. I am saying quit, yes, application is being exited. उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने क्लियर पे काम करने के लिए. क्लियर पे हम यहाँ पे सेट टेक्स्ट करते हैं. देखिए क्लियर का मतलब है व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्लिक द बटन यू आर गोइंग टू सेट द टेक्स्ट एज एम्प्टी. तो आई एम सेइंग जब भी बटन क्लियर क्लिक हो तो TXTM का जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट सेट कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग. इसी तरीके से जो TXT रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का भी टेक्स्ट सेट कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सेम TXT फोल्ड का. Okay, let me see what is the name of you. Volt 3. Okay, Volt 3 का भी हमारे पास set text कर दे, that is empty string, and let's see if this works. मैं यहाँ पे कोई garbage value लिख रही हूँ. I am writing some value and some value and I am clear and clear is working. Yes, आप कुछ भी लिखेंगे. जब भी आप बटन कॉल करेंगे एक्शन परफॉर्म कॉल होगा. एक्शन परफॉर्म कॉल होने के बैकएंड पे आप
देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रेस कर देगा, क्लियर एंड क्विट। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन व्हाट, कैलकुलेट। मुझे v को r से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आई नीड टू गेट द डेटा ऑफ दिस टेक्स्ट वट एवर द यूजर विल राइट, आई नीड टू गेट द टेक्स्ट वट एवर द यूजर राइट। डिवीजन परफॉर्म करेंगे एंड डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हम उसे इस एम्पियर को असाइन कर देंगे तो मेरे पास ओहम्स लॉ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक्शन परफॉर्म वीटीएन कैलकुलेट पे काम करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास क्या होगा, जो txt है बोल्ड 3, इस बोल्ड 3 का हमारे पास टेक्स्ट गेट करें। अब देखें ये मुझे टेक्स्ट गेट करेगा, ये टेक्स्ट गेट करके देगा और ऑब्वियसली हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। तो लेट से यूजर फ्लोट भी लिख सकता है, तो मैं यहाँ पे FLOAT फ्लोट में वोल्ट के नाम से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ। बट आई एम गेटिंग इट, व्हाई आई एम गेटिंग इट, दिस इज अ टेक्स्ट, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। लेकिन मुझे डिवीजन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल डेटा टाइप चाहिए, एक वैलिड डेटा टाइप चाहिए जिससे मैं डिवीजन परफॉर्म कर सकूं। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई नीड टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू द फ्लोट। तो हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द टेक्स्ट, आपके पास फ्लोट की एक क्लास होती है, इस फ्लोट के अंदर आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर सकते हैं। आप जो टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरलोड करते आए थे उस टू स्ट्रिंग के मेथड को आप यहाँ पे सॉरी मुझे तो पार्स फ्लोट, सॉरी मुझे स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। पार्स फ्लोट का बिल्ट इन मेथड है, ये पार्स फ्लोट का बिल्ट इन मेथड आपसे एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है और उस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पार्स फ्लोट का बिल्ट इन मेथड लेंगे और व्हाट इज द स्ट्रिंग, दिस गेट टेक्स्ट मेथड इज एक्चुअली द स्ट्रिंग दैट यू वांट, और यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे देखें, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग द कास्टिंग, आई एम कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू द पार्स फ्लोट। ये सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तक मैं सिर्फ कोड लिख रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। फ्लोट के बाद मुझे रेजिस्टेंस चाहिए थी, तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो भी लिखेगा वो ले, और उसके बाद उसको भी हमें यहाँ पे फ्लोट में से क्या करे, पार्स फ्लोट कर दे, और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी, txt रेजिस्टेंस से गेट टेक्स्ट करें। txt रेजिस्टेंस का मेथड टेक्स्ट गेट करेगा, असाइन करेगा और हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल लेते हैं दैट इज एम्पियर, और एम्पियर की वैल्यू में क्या करें, v/r है, यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला कहता है v/r, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्ट को डिवाइड कर दे रेजिस्टेंस से, डेटा आ जाएगा। अब this is the ampere that is the data calculated, so I have to assign that data to this text field। मुझे इस जगह पे रिजल्ट असाइन करना है, तो हम यहाँ पे वापस आते हैं और what I am going to show, I am going to say कि txt जो मेरे पास एम्पियर है, इस एम्पियर का टेक्स्ट सेट कर दें। लेकिन टेक्स्ट क्या सेट करें, फ्लोट की क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल करें और जो एम्पियर है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करें और फ्लोट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके असाइन कर दें, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। 23 45 कैलकुलेट, यस आई एम गेटिंग एन आंसर, लेकिन हमारे पास मैंने वो फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा कर दिया है तो आप फ़ॉन्ट छोटा कर लीजिएगा। लेट्स से क्लियर एंड क्विट। आखिरी चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में, दिस फॉर्म में जो प्रिंट है दैट इज डिसेबल्ड। ओके, हाउ टू डिसेबल अ बटन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वापस से अपने इस पे डिज़ाइन पे आएँ, आप किसी भी बटन पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है उसे आप एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, और उस एक्सेसिबिलिटी की डिस्क्रिप्शन को आप फॉल्स कर देते हैं एंड दैट इज़ नॉट शोइंग मी, वेयर आर यू, यू हैव टू सेट दैट फॉल्स, विजिबिलिटी को फॉल्स करना होता है। रोल ओवर सेलेक्टेड, where are you, model click threshold, request focus enable,
selected icon, verify input. Okay. There is a property, there should be a property named as set enable LMNOPQRS. Okay. I hope let's do this then. बटन के एक्शन में नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं कि btn जो प्रिंट है उसका जो सेट एनेबल है उसको फॉल्स कर दो, ठीक है। शिफ्ट F6, यस बटन इज एनेबल। आपको फंक्शन की सेट एनेबल कॉल करना पड़ेगा तो फंक्शन डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम सेइंग कैलकुलेट, कैलकुलेट करके क्लियर करेंगे तो सब हो जाएगा। आप कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म ए जावा एप्लीकेशन। अभी तक हम लोगों ने नेविगेशन वगैरह पे बात नहीं की है, मैं आप लोगों से नेविगेशन पे बात करूँगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे जाएंगे एंड हम लोग यूज़र इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, इफेक्ट्स पे काम कैसे करेंगे। बट फॉर दिस आई होप इट्स गुड। The things I said, I'll give it to you inshallah in the next video lecture. Till then, thank you.